हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। तो जो अभी आप लोगों का KGMU BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाना अभी रह गया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में करवा दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ से समझ में आ जाएंगे उनके आंसर्स। एंड जिन क्वेश्चंस के आंसर्स करना अभी बाकी रह गए थे तो वो सारे मैं इस वीडियोज़ में कवर कर दूंगी। ऑल्दो मेरे पास सारे क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि आप लोग ही मुझे कमेंट में पहले क्वेश्चंस बताते हैं, फिर मुझे पता चलता है तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जो क्वेश्चंस मेरे फर्स्ट 2 पार्ट में रह गए थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट न्यूक्लियर साइज मीजर्ड इन, आपके कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जो भी ऑप्शन दिए गए हों। तो न्यूक्लियर साइज़ जो मीज़र की जाती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है फर्मी। फर्मी में मीज़र की जाती है। तो आपका ऑप्शन अगर उसमें फर्मी था और आपने टिक किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन आपसे और फिजिक्स का पूछा गया था दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आपके ऑप्शन दिए गए थे दैट ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है या नन है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड लॉ, यानी कि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। फिर एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स में और आया था दैट ट्रांसफॉर्मर्स कन्वर्ट, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किसको कन्वर्ट करता है। ऑप्शन थे आपके AC से DC में, DC टू AC, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C, यानी कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया होगा फिजिक्स में दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किसको डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया था, एटम को, न्यूक्लियस को, या और भी जो आपके ऑप्शन दिए हों। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो एटम को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था। रदरफोर्ड ने दिया था ये मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसको बोलते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन था हाउ मैनी एप्पल्स इन डजन। तो डजन यानी कि एक दर्जन में 12 होता है, तो इसका आंसर होगा 12। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड। तो पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस थे डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, और भी जो भी ऑप्शन दिए गए हो। तो जो पार्शियल प्रेशर का रिलेशन होता है वो डाल्टन्स लॉ से होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने नाम सुना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डाल्टन्स लॉ वाला। तो अगर आप लोगों ने डाल्टन्स लॉ पर टिक किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर। फिर आपसे बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया होगा दैट इन हीमोग्लोबिन विच मेटल इज प्रेजेंट। तो इसका आंसर आयरन होगा, Fe। अगर आप लोगों ने Fe में टिक किया है तो आप लोगों का सही है। फिर एक और क्वेश्चन था दैट ग्लैंड्स विच सीक्रेट टीयर, जिसे टीयर यानी कि आंसू बहते हैं, उन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है। आपके जो भी ऑप्शन दिए गए हों उसमें लैक्राइमल ग्लैंड ऑप्शन होगा, और अगर आपने लैक्राइमल ग्लैंड में आंसर टिक किया है तो वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका आंसर होगा लैक्राइमल ग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन का नाम होता है विटामिन K। ये तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के क्वेश्चंस में भी बताया था। फिर फिजिक्स में आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया होगा दैट न्यूक्लियस हैव, न्यूक्लियस में क्या होता है या न्यूक्लियस कंटेन। तो आपके ऑप्शन थे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अगर यहाँ पर एटम होता तो फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाता, यानी कि फिर उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब कुछ हो जाता। बट यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस पूछा गया, तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं होता न्यूक्लियस का। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था दैट लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन, जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है। आपके ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी दिया था, एम्पलीट्यूड दिया था, और भी जो भी ऑप्शन दिए हो। तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। लिसनिंग एंड हियरिंग वैसे तो जनरली अगर बोला जाए तो दोनों का मतलब ही होता है सुनना, बट एक्चुअल डिफरेंस इसमें क्या है ये पूछा गया था। आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसमें एक ऑप्शन था एक्टिव एंड पैसिव। तो जो ये एक्टिव एंड पैसिव वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट आंसर था। लिसनिंग जो होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है, जबकि जो हियरिंग होती है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। तो अगर आपने एक्टिव और पैसिव वाले आंसर में टिक किया है या उसको फिल किया है तो वो आपका करेक्ट आंसर है।
फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था वाई रेनबो इज़ फॉर्म्ड। एक क्वेश्चन था रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो वो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था दैट उसका आंसर होगा 7। बट आपसे सिमिलर एक रेनबो पे और क्वेश्चन पूछा गया था दैट रेनबो बनता क्यों है, कैसे बनता है। तो उसका आपके कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन था दैट ड्यू टू रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पोजन की वजह से रेनबो बनता है। तो अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन पे टिक किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था व्हीट रस्ट इज कॉज्ड बाय। तो व्हीट रस्ट किससे कॉज होती है। ऑप्शन थे पक्सीनिया, अस्टिलेजो, अल्ब्यूगो एंड और ऑप्शन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि पक्सीनिया। व्हीट रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनेस। फिर एक और क्वेश्चन था मायोपिया इज रिलेटेड टू। ये मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सब आई से रिलेटेड होते हैं। आपके ऑप्शन में आई, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब ऑप्शन दिए गए थे। तो मायोपिया रिलेटेड होता है आई से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। फिर एक और क्वेश्चन आपका आया था केमिस्ट्री का, विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके 3 ऑप्शन जो भी हो, इसमें एक ऑप्शन था PB3O4। तो ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यही आपका करेक्ट आंसर था। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर में PB3O4 टिक किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मैंने जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे उनको कवर किया है। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। और भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है जो रह गया है मेरे तीनों वीडियोज़ में, तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उनके भी आंसर कर दूँगी। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।